अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था 107 श्लोक कि जीव जब इस देह में फुरा, परमात्मा ही सृष्टि रचकर जब उसने देखा, एक उसने मानव शरीर रचा। पहले उसने रचा था गाय, सबसे पहले गाय रची। आप देखते हो सागर मंथन के अंदर गाय प्रकट हुई थी। ईश्वर ने सबसे पहले गाय को रचा, फिर घोड़े को रचा, फिर देवताओं को बुलाया, कहा कौन सा शरीर है जिसमें बैठना चाहते हो। उन्होंने कहा हमें ये शरीर पसंद नहीं है, कोई और बता। तो भगवान ने मनुष्य शरीर रचा। देखो इसका कितना महत्व है, ध्यान से देखो। अब रचा तो देवताओं को बहुत पसंद आया और वो उन्होंने 8 स्थानों पर इस परमात्मा ने देवताओं को बिठा दिया। मुख में बिठा दिया अग्नि को, नासिका में बिठा दिया वायु को, नेत्र में बिठा दिया इधर वाणी बिठा दी, मुख में, नासिका में वायु और नेत्रों में अग्नि, सूर्यदेव का अंश बिठा दिया, और कानों में चारों दिशाओं का बिठा दिया, और त्वचा में वनस्पति आदि से रोम बिठा दिए त्वचा में। अब ये बिठाकर हृदय में, मन में चंद्रमा बिठा दिया, नाभि में अपान बिठा दिया, और उपस्थ में जल बिठा दिया। जिस जल से सृष्टि की उत्पत्ति हुई वो बना के फिर उसने उसी में जल बिठा दिया। बड़ा विलक्षण है परमात्मा, सृष्टि भी विलक्षण है। कैसे देखो, जल से शुरू हुई सृष्टि, उपनिषदों में है ये सृष्टि की उत्पत्ति। अब देखो जल से हुई, अब जल से पुरुष पैदा हुआ। पुरुष माने जीव, पुरुष का मतलब ये ना ले लेना स्त्री पुरुष, पुरुष माने ये जीव जो पुरुष है, अक्षर, ये इस शरीर के अंदर बैठा। और इस पुरुष के अंदर देखो सारे देवता बैठ गए। अभी आपको साधारण बता दिया छोटी भाषा में। उसके बाद ब्रह्म ईश्वर ने देखा भाई फिर ये तो कैसे सत्तावान होंगे, तो ब्रह्मरंध्र को चीर करके खुद इसमें प्रवेश कर गया और फिर मंत्र दे दिया, तत् सृष्टवा तदेव अनुप्राविश्य। बोलते तो सभी हैं पर कैसे बैठा इसमें, देखो कैसे उस जल से सृष्टि को शुरू किया। आपने 4 पाद पढ़े थे, उसमें जल था, सागर। उस जल से सृष्टि को शुरू किया और पुरुष रच के फिर जल ही बिठा दिया, उपस्थ बिठा दिया। सृष्टि का कारण फिर क्या है, जल है। बताइए कैसी सुंदर सृष्टि है, व्यवस्था से, ज्ञान से। भगवान ने कह दिया तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण जा, सर्वभावेन भारत। अब इस प्रकार बैठ गया तो अब कहा कि किस प्रकार वो इसका अंश है। तो कहा गया कि देखो कैसे इसमें जो बैठा वो परमात्मा ज्ञान मात्र केवल जानने वाला, जो आपको साक्षात होगा अगर प्रयास करेंगे मनुष्य शरीर में, तो वो ज्ञान मात्र इस शरीर में मन के अंदर जब उसका प्रतिबिंब पड़ा, हृदय में, कहा है मैं सबके हृदय में बसा हूँ, हृदय में पड़ा, तो उसी परमात्मा को देह इंद्रियों सहित जीव कहा गया। जीवात्मा, अहम 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 जीवात्मा। अब जीवात्मा ईश्वर का ही तो अंश हुई। ईश्वर किसको कहते हो, परमात्मा को ईश्वर नहीं कहते। परमात्मा ने उस जल में से एक पुरुष को प्रकट किया, ब्रह्मांड पुरुष को, और उस पुरुष को जो प्रकट किया उसको माया, अभी 8 आपको गिना दिए, 5 तो मुख पे ही लगे हुए, ऐसे क्रम बताया, अलग अलग क्रम बताया, पर देखो कैसे सृष्टि में क्रम बताया। अब 8 ये जो हैं, ये माया सहित जो परमात्मा है, माया प्रकट हुई, ब्रह्मांड प्रकट हुआ, तो माया सहित जो परमात्मा है उसको ईश्वर कहते हैं। माया रहित, माया उसके अंदर है, अव्यक्त, तो उसको शुद्ध परमात्मा पुरुषोत्तम कहते हैं। अभी आपको बताया कि ऋग्वेद का जो पूर्व में भगवान शंकराचार्य जी ने धाम प्रतिष्ठित किया,
जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ धाम, वहाँ के देवता कौन है? पुरुषोत्तम है, जो अपन पढ़ रहे हैं। शक्ति उनकी वहाँ, उनका नाम अलग है। तो कैसे उन्होंने हर जीव को समझाया कि भाई अपने इस जीवन में सत्य को जान के जाओ, चारों कोनों में समझाया उन्होंने। तो कहा कि ये ईश्वर का अंश कैसे है, अभी देख लो। अभी आठों आपके देवता, अब देवता का को शक्ति देने वाला कौन है? ज्ञान मात्र चेतन, और वो कौन है? कोई और नहीं है। तात तो हम असी, एक दिन चाहोगे तो साक्षात होगा आपको। आलस करेंगे तो भगवान ने कह दिया कि प्रमाद करता है, आलस करता है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, फिर उसको विचारों से भी नीचे गिरा देता हूँ। आलस नहीं करना, प्रमाद नहीं करना। तो ईश्वर का अंश सीधा बता दिया आपको, सृष्टि की उत्पत्ति बता। चेतन आकर के चेतन बैठ गया, और माया का क्या किया उसने? शरीर बना के सभी देवताओं के स्थान कह दिए, भी अपनी अपनी दीवारों में रहना ईश्वर ने कह दिया, परमात्मा ने। देखो कैसे अपनी अपनी दीवारों में है सभी देवता। आँख कौन सा देवता है? सूर्य देवता। कान दिक्पाल देवता, देखो अपनी अपनी मर्यादा में है। और सत्ता किसकी है इसमें? त्वचा वायु की, प्राण वायु के नासिका में बिठा दिया। तो देखो कैसे ये जो देवताओं को बिठा दिया। अब ये देवताओं का स्वामी कौन है? देवों का देव महादेव हम कहते भी हैं। महादेव माने शिव स्वरूप आत्मा, जो लिंग है। शिव का मतलब शंकर नहीं है, शिव आत्मा जो शिवलिंग है, जो भगवान शंकराचार्य जी ने चारों कोनों में स्थापित की। इसके रहस्य हैं हर बात के, इसको जानो और घर चले। तो कहा गया कि ईश्वर का अंश है। आगे पढ़ा इसमें 108, ईश्वर अंश जीव है जानो। जानो सुन के सिर्फ ये ना सोचो कि भाई ईश्वर का अंश है। अब आपको समझ आ गया कि उसने सृष्टि को रचा पहले 8 वाली को, फिर इसमें सत्ता देने के लिए बैठ गया। सत्ता किसकी है? सत्ता चेतन की है, परमात्मा की है। एक शरीर में उसको अंश कहा गया, जीवात्मा। तो जीवात्मा माया सहित ईश्वर का अंश है और ब्रह्म का स्वरूप है। माया को उतार दे तो ये स्वयं साक्षात ब्रह्म है। आप रोज उतार देते हो, रोज सुबह सृष्टि की उत्पत्ति होती है, आप गहराई से देखो तो ईश्वर का अंश हो, माया सहित हो, इसलिए अंश कह दिया। माया का अंश है शरीर 5 भूतों का, और चेतन का अंश है जीवात्मा। तो ईश्वर अंश है जीव, ये जानना है। और ब्रह्म प्रकाश स्वरूप, ब्रह्म प्रकाश इसका स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है और ईश्वर का अंश है। ये राज जान लो बस। तो ये परम रहस्य है और गीता में खोला गया है। और फिर भगवान ने ये भी कहा कि गुरु के लिए कहा कि सबको मत दे देना, सब पात्र नहीं है इसके। कहा 4 प्रकार के लोगों को ना देना, इसलिए इसको पढ़ा करो, इसको फेंका ना करो बातों को। फिर देखो अंतःकरण में हमारे ऐसे भाव तो नहीं है, फिर हम देव सृष्टि में, देव कोटि में आकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं प्राप्त करेंगे। तो ध्यान देना है। कहा कि ब्रह्म स्वरूप है और ईश्वर का अंश है। और तत्वमसी का राज न जाना, बहता जग अनुरूप। तत्वमसी माने वह तू है। तत्वमसी कौन से वेद का है? सामवेद का। उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य है। उसमें साफ कहा है कि तत्त्वम असि, जो सृष्टि का तत्व है। जैसे मटके का तत्व मिट्टी है, ऐसे सृष्टि का तत्व जो सत्य है वो तू है। साफ कह दिया। इसका राज नहीं जाना। मनुष्य आया और बस बाहर निकला, जैसा जैसा जगत का व्यवहार था, बहते जल में खुद भी बहने लग गया। बह रहा है, हर जीव इधर ही बह रहा है, धन मान सम्मान इकट्ठा करने में लगा हुआ है।
इसके सहित अपने घर में जाना था। धर्म के साथ अर्थ जरूरी है, कामना जरूरी है, फिर मोक्ष है चौथी जगह पर। लेकिन केवल हम 3 में बैठे रहेंगे, धर्म, अर्थ और काम में, तो ये जो बीमारियां, जन्म मरण है, राग द्वेष है, इससे मुक्ति नहीं होगी। आप अंतःकरण को देख लो। अगर हमने तत्वमसि का राज ना जाना, वह मैं कैसे हूँ, सर्वत्र कैसे है, तो ये बीमारियां नहीं जाएंगी मन की। एक सूत्र सुन लो, कर्म मन को नहीं बदल सकता। लिख लो डायरियों के अंदर। जितना समय मन नहीं मानता, आस्था भले करो पर लिख लो, एक दिन ज्ञान में आस्था होगी तो कार्य होगा। कर्म मन नहीं बदल सकता। मनन करना घर जाके, कर्म मन नहीं बदल सकता। आपने इतने साल व्रत किए, आपने इतने साल पूजा की, पर मन नहीं बदल सकता कर्म। ये श्रुति वाक्य है, मेरे नहीं है। कर्म मन नहीं बदल सकता, श्रवण से मन बदलता है। अब ये भी बता दो, कर्म मन नहीं बदल सकता, श्रवण से मन बदलता है। अपना अपना मनन करना, कल इसको पूछ लेंगे कि भाई क्या ये बात सही है। और आज तो ऐसा हुआ कि सुबह जैसे थोड़ी देर स्वप्न आया, बड़ी संगत प्यारी बैठी है, संगत के ही सपने आते हैं, ठीक है, उसमें ये बोल रहे हैं कर्म से मन नहीं बदल सकता, श्रवण से मन बदलता है। तो कैसे हम कर्म करते हुए कर्म को निष्काम कर दो। कर्म करो जहाँ मन करता है, जो करता है, पूजा पाठ व्रत आदि निष्काम कर दो कि आपके अर्पण, आपके अर्पण, और ज्ञान लेना शुरू कर दो कृष्ण का, फिर काम बन जाए। तो कहा कि तत्वमसि का जब राज ना जाना जीव ने, तो जगत के अनुरूप बहने लगा। जो जगत कर रहा है वो भी यही करने लग गए। विषयों के रस डूबा रहता, क्या बहा, सुन लो आगे। विषयों के रस डूबा रहता, 109 श्लोक है। आपा दिया विसार, कस्तूरी के मृग की न्यायी, आनंद ढूंढे बाहर। क्या इससे हो गया, ये कैसे जग में बह रहा, इधर विषय विषय है, बताओ। ये विषयों में बहता जा रहा है। विषयों की नए नए तरीके, नए नए रोज ये विषयों की चाहत करता है और उसमें ही बहता रहता है, डूबा रहता है, उसी से रस लेता रहता है, आनंद उसी में ढूंढता है। पर विषयों का परिणाम आपको बता दिया था, भोग का परिणाम रोग है, याद रखना, डायरियों पे लिख लो। भोग संयम से हो। उपनिषद ने कहा है, तेन तक तेन भुंजी था, माँ गृद कस्य स्विधनम। ये किसका हुआ है विषय, ये धन किसका हुआ है, आज तक किसी का हुआ है। हर भोग को त्याग भावना से भोगो, यहाँ का कुछ भी आपका नहीं हुआ, उपनिषद कह रहा है। विषयों के रस डूबा रहता, आपा दिया विसार, अपने सत्य स्वरूप को तो ये भूल गया। और आनंद कहाँ ढूंढ रहा है, ये बाहर विषयों के अंदर ढूंढ रहा है। जैसे उदाहरण दिया कि कस्तूरी के मृग में, उसके गर्भ में कस्तूरी होती है, कहते नाभि में होती है, सुना है, देखो। तो उसको सुगंध तो अंदर से आती है और वो बाहर ढूंढता है कि मुझे बाहर से सुगंध आ रही है। ऐसे ही विषयों में, हर विषय के अंदर जो आनंद है वो चेतन का है और है आपके अंदर, आपके मूल में है।
लेकिन उस आनंद को ढूंढने के लिए हम बाहर विषयों में जाते हैं, ढूंढते बाहर हैं। चाहे हम विषय में ढूंढे, चाहे हम कोई धर्म में जाते हैं तो कभी तीर्थों में ढूंढते हैं आनंद, कभी हर जगह शांति है, पर परम शांति नहीं है। याद रखना, है वो सारा अंदर, परम शांति भी अंदर है, सत्य के साक्षात भी अंदर है, और शक्ति का केंद्र भी अंदर है। भगवान ने शायद कौन से अध्याय में, 14वें में कहा है शायद, सारा अमृत का स्थान और मैं, मेरी आत्मा ही है, अहम ही है, ऐसा जानो। तो कहा कि कस्तूरी का जो स्थान है वो तो मृग की नाभि में है, और वो उस सुगंध से बाहर भ्रमण करता है, ढूंढता रहता है। ऐसे ही आनंद आपका स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, और ढूंढते हम विषयों के अंदर है, ढूंढते हम जगत के अंदर है। लेकिन ध्यान दो, जब सुबह होती है, रात को आप अपने घर चले जाते हो, कितना आनंद है बताओ। और उस आनंद के लिए हम झगड़ा भी कर लेते हैं अगर कोई नींद में खराबी करे तो। लेकिन सुबह आते हैं, वही आनंद जो सुषुप्ति में लिया था, अपने स्वरूप का था, वहाँ विषय नहीं थे, वहाँ कोई रिश्ते नहीं थे, वहाँ कोई नाते नहीं थे, वो जो आनंद लिया, निरपेक्ष आनंद, उसी को आकर विश्व में ढूंढते, उसी आनंद को ढूंढते। पर यहाँ तो परिवार है तो आनंद पूर्ण रूप से नहीं है, यहाँ तो हर सुख के साथ परिणाम दुख है। लिख लो डायरियों में, जो सुख हम आज पा रहे हैं, एक दिन उसका परिणाम दुख है। तो आपका प्रश्न होगा, फिर हम सुख ना पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम आए हैं तो लेन देन के लिए आए हैं, हमारी कर्म जन्य सृष्टि है। लेकिन जानकारी से रहें, हमें पता हो कि आम मीठा है, करेला कड़वा है, फिर खाओ, जिसको जो पचता है वो खाओ, ऐसे जगत में रहे। हमें पता हो कि हर वस्तु का क्या परिणाम है, हर वस्तु का क्या सत्य है, परिवार का क्या सत्य है, शरीर का क्या सत्य है। कर्म करते हुए परमात्मा के लिए भी हम करते हैं, फिर हमें ऊपर नीचे संसार में जाना पड़ता है। कर्म तो भ्रमण देता है, अच्छे कर्म स्वर्ग ले जाते हैं और बुरे कर्म पृथ्वी से नीचे लोकों में ले जाते हैं। पढ़े थे चार पाद, ब्रह्म के 4 पाद में 4 लोग पढ़े थे, द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक और समुद्र लोक। पृथ्वी से नीचे जल लोक, इनको नाम भी दिया है, इसको मृत्यु लोक कहा है इस जगत को, और जो पृथ्वी के नीचे है उसको आपा लोक कहा है। तो कहने का भाव ये है कि कर्म में तो ऊपर नीचे जाता आता रहेगा, कभी किस घर में जन्म लेगा, कभी किस घर में जन्म लेगा, पर ज्ञान में। और फिर ध्यान दो, कर्म के अंदर जो जन्म है वो मजबूरी की रस्सियों से बंधा हुआ है। कर्म की ऐसी रस्सी है, आप मान लो किसी जगह नहीं रहना चाहते, वो रस्सी आपको बांधकर जन्म देगी, चाहे पशु है चाहे पक्षी है, जैसे कर्म है। कर्म की रस्सी मजबूरी वाली। और इस ज्ञान के बाद अगर मान लो वासना है तो भगवान ने साफ कह दिया, वहाँ ज्ञान की रस क्या होगा, वो श्रीमान धीमान के घर जाएगा और फिर वहाँ से उसको बालपने से साधना गुरु मिल जाएंगे, साधना करेगा। उसका खिंचाव इधर ही होगा कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य को जानेगा। अब एक स्थान पर तो मजबूर है रस्सी से बंधा हुआ जीव, कर्मों की ठोकरें खाता है, और एक स्थान पर ज्ञान होने पर अगर वो वासना रह भी गई तो साधना के लिए जन्मेगा, और साधना हो भी गई तो जगत के उद्धार के लिए आएगा। वो रस्सियों से नहीं बंधा होगा, वो स्वतंत्र होगा।
ये सारा का सारा आपको दिखेगा अगर आप साधना करोगे तो इस प्रकार आज हमने देखा कि किस प्रकार ईश्वर अंश है। शरीर ईश्वर कहते हैं माया वाले को, ये छोटा माया वाला बैठा है, शरीर माया का अंश है और आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और सतरज तम इसका अंश है, और जो बैठा आँखों में है चेतन, ये चेतन परमात्मा का अंश है। इसलिए इसको कह दिया ईश्वर। उपाधि वाले को ईश्वर कहा ना। केवल उपाधि से रहित जो है, माया से रहित है, जब सृष्टि नहीं हुई उसके अंदर है तो उसको परमात्मा कहा। अब सृष्टि प्रकट हो गई तो उसको माया सहित ईश्वर कहा। तो ये ईश्वर का अंश है, ब्रह्म का अंश नहीं है, याद रखना। इसलिए समझा रहे ईश्वर अंश है और ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म कहोगे तो ब्रह्म का स्वरूप है, तत्वम असि, अहम ब्रह्म अस्मि। ईश्वर अंश जीव है जानो, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म प्रकाश स्वरूप, तत्वमसि का राज न जाना, बहता जग अनुरूप। फिर 109 में कहा कैसे बह गया, विषयों के रस डूबा रहता, सच्चाई को दिया विसार, कस्तूरी के मृग की न्यायी, आनंद ढूंढे बाहर। अपना कल्याण कहाँ ढूंढ रहा है? बाहर। मंगल आचरण अपनी ओर था। मंगलाचरण करते हो, बोलते हो, क्या बोलते हो? सबसे पहले स्वरूप की बात करते हो। ये भगवान शिव ने उनको, सुखदेव जी को गुरु का स्वरूप बताया था, वो शब्द बोलते हो आप, भगवान शिव की बात बोलते हो। उन्होंने सुखदेव जी से कहा था कि गुरु को किस रूप में देखना है, तो वो बोलते हो आप, स्वरूप की बात करते हो। ये है मंगल आचरण। पहला चरण कहाँ होना चाहिए? साधना करो, कुछ करो, पहला मंगलाचरण। अपनी आत्म सत्ता में स्थित होके साक्षी पद पर बैठ करके आप साधना करो, ये मंगल आचरण हो है। इसमें पढ़ते हो तो आज उसका मनन करना, जाके क्या पढ़ते हैं, गहराई से हर काम किया करो, अनुभव से किया करो। तो कहा आनंद ढूंढे बाहर, कल्याण इसका अंदर है पर ये ढूंढता कहाँ है? बाहर। बाहर इसको कर्मों से लेन देन मिलेगा, अच्छा बुरा मिलेगा, और ये ऊपर नीचे के लोगों में मजबूर रस्सी से बंधा हुआ जन्म मरण प्राप्त करेगा। और जान लेगा तो बता दिया, भगवान ने साफ कह दिया, इस रास्ते में थोड़े से पड़ाव में स्वतंत्र हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमें जानना है कि मैं कौन हूँ। तो आज बता दिया कि ये जो ईश्वर अंश है ये माया है। 8 भी बता दिए आपको, आप घर जाके देखना, नहीं तो कल फिर प्रश्न पूछना, आपको 8 बताएंगे। देखा करो, हर युक्ति रोज नहीं दी जाती है, आप युक्तियों से देखा करो कि कैसे मैं नहीं, ये माया है, ये माया है, ये शरीर है, ये सारा लेन देन है। मैं ये याद क्यों रखूं? यहाँ का याद मत रखो, अपने आप को याद रखो, अपने आप को ना भूलें। तो कह दिया ये जो सारी गलती है ये जीव भाव से हो गई। अब एक बार कल इसको लेंगे। 110 श्लोक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में, बाहर ढूंढ रहा है तो कहाँ बार बार मरता है। कभी शब्द की आसक्ति, शब्द में स्पर्श रूप रस गंध में जन्मे मरे बेचारा। मजबूर है ना बेचारा, बता दिया ना, रस्सी है कर्मों की तो मजबूर है, ना चाहेगा तो भी जन्म लेना पड़ेगा। जन्मे मरे बेचारा, फिर भी तृप्ति कभी न होवे, भटके मारा मारा। देखो जीते जी भी तृप्ति ना हुई और फिर जाने के बाद लोकों में भटकेगा तो भी इसकी तृप्ति नहीं है। तृप्ति का एक ही स्थान है, भगवान ने कहा है, शायद 14वें में ही कहा है वो, अमृतस्य च शाश्वतस्य च, ऐसा मंत्र है ना, मेरी आत्मा मेरा अपना स्वरूप ही है। वहाँ सबको ये बातें मेरे हृदय में गड़ जाती हैं, वो मंत्र मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। बताओ, भगवान कह रहे अपने घर जा और हम बाहर जा कर के ढूंढते हैं उस सुख को। बाहर तो आनंद लो, अपने कर्मों का आनंद लो, जो मिला है उसको आनंद से रहो।
राजा जनक की तरह, भगवान कृष्ण की तरह, पर रहो कैसे? वो लिप्त नहीं रहे थे, वो असंग थे। तो ऐसी स्थिति बना लो। ये मनुष्य शरीर तक ही बना सकते हो, ये शरीर बड़ा कीमती है। अभी आपको हल्का सा बता दिया कि देवताओं ने इसको बहुत पसंद किया, भगवान ने तो और भी बनाए, पर देवताओं ने कहा यही शरीर सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इसका लाभ लो। तो आज इतना ही लेंगे, कल इस 110 श्लोक को लेंगे। ओम पूर्णमदः